एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना, कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। बाइडेन ये क्या कर रहा है? अब उसके ही दोस्त उसके ऊपर टूट पड़े हैं। एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ इजराइल और भारत बाइडेन के ऊपर क्यों टूट पड़े हैं? इजराइल और भारत के लिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के कारण डेमोक्रेसी समिट में इन दो देशों ने बवाल मचा दिया? जानेंगे क्या है मामला। कुछ तो जरूर हुआ है जो निकल कर आया है सामने, क्योंकि वीडियो जो रिलीज की गई है उसमें भी दिख रहा है कुछ मतभेद है अंदर जो बाहर आ गया है। जानेंगे बाइडेन की इस मीटिंग में हंगामा क्यों हुआ और क्यों इजराइल और भारत दोनों का ही नाम नहीं आया है। तो वहीं फ्रांस तो सीधे सीधे डॉलर को खत्म करने पर तुला हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन होता है, लेकिन यूरोप अमेरिका का सबसे करीबी वाला दोस्त हुआ करता था, अमेरिका के पीछे पीछे चला करता था। लेकिन यहाँ बगावत का बिगुल बजा दिया है फ्रांस ने। फ्रांस जिस तरीके से कर रहा है, अमेरिका एकदम से हड़बड़ा गया है। दरअसल कहते हैं ना, अकेला बनिया मनमाना भाव ले, वैसा ही कुछ अमेरिका कर रहा था। जरूरत से ज्यादा चतुराई भारी पड़ती है, वही बाइडेन को भारी पड़ रही है। पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक दिया अमेरिका ने, और झोंकने के बाद अमेरिका ने ये किया कि अपने यहाँ तेल सस्ते में रखा और जो तेल यूरोप को बेचा वो महंगे में बेचा, यानी मुनाफा अपना बरकरार रहा। असल में रूस यूक्रेन की लड़ाई लड़ कौन रहा है? असल में लड़ रहा है यूरोप। यूरोप अपनी जेब से हथियार दे रहा है, अपनी जेब से गोला बारूद दे रहा है, टैंक दे रहा है और पैसे दे रहा है अमेरिका को कि तुम हमें तेल दो, जहां उसे रूस से सस्ते में मिलते थे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यूरोप की ठुकाई यहाँ पर ऐसे हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूरोप इस बात को समझता नहीं है, यूरोप इस बात को समझता है, लेकिन यूरोप सोच रहा है कि हम अमेरिका का साथ छोड़ नहीं सकते हैं। पर यूरोप में एक देश ऐसा है जो इस वक्त अपनी भलाई के लिए खड़ा हो गया है, और वो देश है फ्रांस। फ्रांस बाइडेन की नीतियों से सहमत नहीं है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ये तस्वीर कभी नहीं भूली जा सकती है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अफगानिस्तान से बाइडेन ने फैसला ले लिया था कि हम यहाँ से सेना निकालेंगे। तब मैक्रोन ने इस अंदाज में, जैसे लग रहा है कि ये धमकी दे रहे हैं, बाइडेन को कहा था कि ये तुमने गलत किया है। तब से फ्रांस ये सोचता है कि हम एक अलग दिशा में आगे बढ़ें। फ्रांस ही वो देश था जिसने ये कहा था कि नाटो ब्रेन डेड हो चुका है, इसमें पैसे लगाना बेकार है। फ्रांस बगावत कर रहा है, ये चीज बाइडेन को शायद समझ में नहीं आई, और बाइडेन ऐसी नीति पे चल रहे हैं जो और भी ज्यादा दूरियों को बढ़ा रही है। अब फ्रांस ने अगला चोट कर दिया है अमेरिका के डॉलर पर। कैसे? तो आपको बता दें, चीन की एक बड़ी कंपनी है चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन, सीनुक्रॉप इसे कहते हैं, और फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जी। इन दोनों ने मंगलवार को ये बोला कि हम डॉलर में नहीं बल्कि हम आपस में सौदा करेंगे युआन में, यानी कि चाइना की करेंसी में। पहली खरीद पूरी भी हो गई। आपको बता दें, ये डील कितने की है ये अभी जिक्र नहीं हुई है, लेकिन ये डील युआन में हुई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी लेन देन चाइना ने वो भी फ्रांस के साथ कर ली, तब जबकि फ्रांस एक मजबूत सहयोगी माना जाता है अमेरिका का, वो भी युआन में, डॉलर में नहीं। जिस डॉलर के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब से लेकर हर देश से कांटेक्ट बनाकर रखा था, अब यहाँ पर स्थिति एकदम से बदल रही है। अमेरिकी डॉलर दुनिया में हर जगह मान्यता प्राप्त था, ज्यादातर लेन देन इसीलिए डॉलर में किए जाते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीनी युआन में करने के लिए फ्रांस आगे बढ़ रहा है। ये एक गंभीर चुनौती है जो सीधे सीधे अमेरिका को मिल रही है। आपको बता दें, धीरे धीरे भारत भी अपनी करेंसी में व्यापार करना चाह रहा है, चाइना भी अपनी करेंसी में व्यापार करना चाह रहा है, और रूस भी। फ्रांस को स्वाभाविक तौर से अमेरिका का दोस्त माना जाता था,
लेकिन 2021 में 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सबमरीन डील के रद्द होने के बाद दोनों के बीच रिश्ते एक जैसे नहीं रह गए हैं। यही वजह है कि यहाँ फ्रांस टूट पड़ा है अमेरिका के ऊपर। तो ठहरिए, बाइडेन की नीति की वजह से सिर्फ फ्रांस ही नहीं, उसके एक बहुत अजीज वाला दोस्त, वो दोस्त कौन सा है? इजराइल। तो वहीं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, दोनों भी टूट पड़े हैं। मामला था डेमोक्रेसी समिट का जो बाइडेन ने बुलाया। बुलाते ही हड़कंप शुरू हुआ था तब से जब पाकिस्तान ने बोला कि तुमने चीन को, तुर्की को नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। चलो, एक तो खुद से जग हंसाई कराई बाइडेन ने। पाकिस्तान लोकतांत्रिक कहाँ से दिखता है? जब से शुरू हुआ है तब से तो यहाँ झमेले ही हैं। कभी एक लोकतांत्रिक सरकार स्थिर होकर रही ही नहीं है। अभी भी यहाँ ये लोकतांत्रिक नहीं बल्कि आतंकतांत्रिक है और उसको उसी चीज में बुलाना चाहिए था, पर बाइडेन ने न्योता भेजा था और मुंह की खाई। फिर जरा सा इस वीडियो को देखिए, ये ना इंट्रो रील टाइप है। इंट्रो में इन्होंने क्या दिखाया है, इस वीडियो में आपको क्या दिखा? ऐसा लग रहा है जैसे ये लोकतंत्र का प्रचार कर रहे हैं, लोकतंत्र बेचने जा रहे हैं। 2 रुपए 4 रुपए भाव पे बिक रहा है। और क्या दिखा? और ये दिखा कि यहाँ 2 बड़े नेता आपको नहीं दिख रहे हैं। अरे, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र पीएम मोदी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, और भारत के पीएम मोदी इस वीडियो में कहाँ है? वो तो दिखे नहीं। दूसरा, इजराइल कहाँ है? इजराइल भी नहीं दिखा। अब कहा जा रहा है कि दरअसल जब ये मीटिंग हुई ना, इस मीटिंग के बाद एक पॉइंट आया जहां पर भिड़ गए कई देश, जिसमें से एक ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला भी थे। और इसी मुद्दे में इजराइल और भारत भी एक तरफ खड़े हो गए। और ये कह कौन रहा है? ये कह रहा है तुर्की मीडिया। तुर्की मीडिया का कहना है कि उस मीटिंग में एक बवाल हुआ था, जिस बवाल में इजराइल और भारत एक तरफ खड़े हो गए और ब्राजील भी विरोध में खड़ा हो गया अमेरिका के, जिसके बाद अमेरिका को झुकना पड़ा और अमेरिका को भारत इजराइल की बात माननी पड़ी। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दे, ब्राजील तो सीधे सीधे नाराज इस वजह से हो गया कि इस लोकतांत्रिक मीटिंग में ये कहा जा रहा था कि रूस ने जो इन्वेजन किया है, जो युद्ध छेड़ा है, ये सही नहीं है। और इनका कहना था ब्राजील का कि हमें इस युद्ध से मतलब नहीं है, हम रूस के साथ ऐसे कोई रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस मीटिंग में आप सारी बातें कहो, लोकतंत्र की बात करो, आतंकवाद के खिलाफ की बात करो, और भी बातें हैं करो, लेकिन इस युद्ध की बात ना करो। जहां ब्राजील ने ये बात कह दिया तो कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर इजराइल और भारत भी एक तरफ आकर खड़े हो गए और इन्होंने भी कहा कि ये लोकतांत्रिक देशों का बैठक है, लोकतंत्र की बात कीजिए, बाकी मुद्दे की बात कीजिए, इस युद्ध को घसीटने की कोशिश न कीजिए। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। इस डेमोक्रेसी समिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि रूस के युद्ध का जिक्र है। कहा जा रहा है कि यही जॉइंट स्टेटमेंट निकालने के वक्त शुरू हुआ टेंशन और इजराइल, भारत, ब्राजील और भी कोई देश होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि जिस चीज के लिए बाइडेन ने इस मीटिंग को बुलाया वो चीज ही इसमें लिखी हुई नहीं है। तो लगता है कि शायद तुर्की मीडिया सही ही बोल रही है क्या? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।